एक समय की बात है। एक प्रसिद्ध साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ साधना कर रहे थे। वो अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को आत्म साक्षात्कार की ओर केंद्रित किए हुए थे। उनकी तपस्या के कारण उन्हें आसपास के गांवों में सम्मान और श्रद्धा प्राप्त थी। लोग उन्हें दूर दूर से आकर दर्शन करने आते और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति चाहते थे। एक दिन साधु अपने शिष्यों के साथ एक गहरी ध्यान की स्थिति में बैठे हुए थे। ध्यान के दौरान उन्हें अचानक आभास हुआ कि किसी महिला की दृष्टि उन पर स्थिर है। साधु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक महिला, जो साधारण कपड़ों में थी, उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। वो महिला उनके पास आई और विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। महिला ने कहा, स्वामी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में लगातार गलत और विकृत विचार आते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन विचारों को अपने जीवन से निकाल नहीं सकती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने शांति से उसे देखा और कहा, क्या तुम अपने विचारों को पहचान पाई हो, महिला? महिला ने सिर झुकाया और धीरे से बोली, हाँ स्वामी, मैं जानती हूँ कि मेरे मन में जो विचार आते हैं वे सही नहीं होते, लेकिन फिर भी वे आते हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाती। क्या यह मेरे लिए कोई उपाय है? साधु मुस्कुराए और उसे एक कथा सुनाने का निर्णय लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। उस गांव में एक साधु बाबा रहते थे जो पूरी तरह से आत्म साधना में लीन थे। एक दिन एक युवा महिला उस गांव में आई। वह बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति और कष्ट भी था। महिला ने धीरे से कहा, स्वामी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस महिला के साथ क्या हुआ। साधु ने कथा जारी रखी। वो महिला जब साधु बाबा के पास आई तो उसने उनसे पूछा, स्वामी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है कि मेरी सुंदरता ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन लोग मुझे देखकर क्या सोचते हैं, मुझे ये चिंता हमेशा सताती है। मैं नहीं जानती कि अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाऊं। साधु बाबा ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारे भीतर की शांति से बढ़कर नहीं है। ये तुमसे बाहर है, लेकिन अगर तुम अंदर की शांति को पाओगी तो तुम्हारी आत्मा की सुंदरता सबसे ऊपर होगी। महिला को ये बात बहुत गहरी लगी और उसने अपनी स्थिति पर विचार किया। वो साधु के पास बैठकर गहरे ध्यान में लगी और धीरे धीरे उसे अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का मार्ग मिला। साधु ने महिला की आंखों में देखे और कहा, मन में गंदे और विकृत विचार केवल तब आते हैं जब हम उन्हें अपने भीतर से स्वीकार करते हैं। जब तक तुम उन विचारों को अपने अस्तित्व का हिस्सा मानोगी, वे तुम्हें परेशान करेंगे। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखोगी, वे खुद ब खुद जाने लगेंगे। महिला ने पूछा, लेकिन स्वामी, अगर कभी कोई गंदा विचार आता है तो मैं उसे कैसे नकार सकती हूँ? साधु ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम जंगल में चल रही हो और अचानक तुम्हें रास्ते में एक कांटा दिखता है। तुम उस कांटे को देखकर आगे बढ़ने का रास्ता बदल सकती हो, या फिर तुम कांटे से चुभ जाने का खतरा उठाते हुए उसके पास से गुजर सकती हो। ये सब तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। अगर तुम उस कांटे को केवल देखोगी, उसे छोड़ दोगी और अपने रास्ते पर ध्यान दोगी, तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक वैसे ही विचार आते हैं, वे आते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें खुद में समाहित नहीं करती, तो वे तुम्हारी शांति को नहीं छीन सकते। महिला ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, तो आप कह रहे हैं कि मुझे अपने विचारों से जुड़ने की बजाय उन्हें देखना चाहिए और फिर उन्हें जाने देना चाहिए। साधु ने उसे सकारात्मक रूप से उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। अपने विचारों को पहचानो, लेकिन उन्हें स्वयं से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या सोच रही हो, ये तुम्हारा चुनाव नहीं है, लेकिन तुम क्या सोचने का निर्णय ले रही हो, ये तुम्हारे हाथ में है। महिला ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, स्वामी, आपने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब मुझे समझ में आया कि मेरे विचारों से मैं नहीं, बल्कि वे मुझसे हैं। साधु मुस्कुराए और कहा, जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, महिला। जब तक तुम अपने भीतर की शांति को पा नहीं लेते, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा।
लेकिन अगर तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगी और उसे अपने मार्गदर्शक के रूप में मानोगी, तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। महिला ने साधु का आभार व्यक्त किया और वहां से चली गई। अब वह समझ चुकी थी कि जब तक वह अपने विचारों पर ध्यान नहीं देती, वे उसका कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। उसने अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का संकल्प लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विचार हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारे उनसे जुड़ने का तरीका हमारे हाथ में होता है। जब भी हमारे मन में नकारात्मक या विकृत विचार आएं, हमें उन्हें पहचानकर, बिना किसी प्रतिक्रिया के उन्हें जाने देना चाहिए। अपने भीतर की शांति और आत्म संयम की खोज करना ही जीवन का असली उद्देश्य है।